नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार गुप्ता आप सभी को अपने YouTube चैनल चैतन्या कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इंग्लिश में टेंस पढ़ेंगे। टेंस के बारे में जानेंगे कि टेंस किसे कहते हैं, टेंस के प्रकार कितने होते हैं, टेंस कैसे बनाते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, आइए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं टेंस। टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। टेंस को हिंदी में हम क्या कहते हैं? काल। ठीक है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। ठीक, प्रेजेंट टेंस को हिंदी में हम वर्तमान काल के नाम से जानते हैं, पास्ट टेंस को भूतकाल और फ्यूचर टेंस को भविष्य काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है प्रेजेंट टेंस के उपभाग। प्रेजेंट टेंस के कितने उपभाग होते हैं? 4 उपभाग होते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस के जो हमारे 4 उपभाग आपको हम दिए हैं, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस दिख रहा है, वही उपभाग पास्ट टेंस के भी है, वही उपभाग हमारे फ्यूचर टेंस के भी है। ठीक है, अब इसके बाद प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस को अब हम इसको 4 भाग में डिवाइड करेंगे। इंडेफिनिट को भी हम 4 भाग में डिवाइड करेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, जिस तरह हमारे प्रेजेंट टेंस के 4 भाग हैं, उसी तरह पास्ट टेंस के भी 4 भाग हैं। ठीक है, तो जो 4 भाग प्रेजेंट टेंस के हैं, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस, वही 4 भाग हमारे पास्ट टेंस के भी हैं, वही 4 भाग हमारे फ्यूचर टेंस के भी हैं। ठीक है ना। अगर हमें पढ़ना हो तो हम कैसे इसको पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक, इसके बाद आएंगे फ्यूचर टेंस पर, तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है ना। तो जो हमारे 4 भाग प्रेजेंट टेंस के हैं, वही 4 भाग पास्ट टेंस के भी हैं, वही 4 भाग हमारे फ्यूचर टेंस के भी हैं। ठीक है, अब आते हैं इंडेफिनिट पे। तो इंडेफिनिट में क्या है? इंडेफिनिट के भी 4 भाग होते हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो जो 4 भाग हमारे इंडेफिनिट के हैं, सेम वही कंटीन्यूअस के भी हैं, परफेक्ट भी है और परफेक्ट कंटीन्यूअस के भी वही हमारे 4 भाग हैं। ठीक है, अब हम इसे पढ़ेंगे कैसे देखते हैं। प्रेजेंट टेंस में अगर हम पढ़ते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव और प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट होगा। उसके बाद आएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस पर, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का नेगेटिव, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है ना। उसके बाद आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट पर, प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक, इसके बाद आएंगे प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है ना। तो इस तरह हमारा प्रेजेंट टेंस के जो 4 भाग है वो कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद हम आएंगे पास्ट टेंस पे। ठीक है ना। उसी के बाद हम आएंगे फ्यूचर टेंस पे। तो एक एक करके हम टेंसों के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है ना। इंडेफिनिट को हिंदी में अनिश्चित बोलते हैं, कंटिन्यूअस को लगातार या निरंतरित हम कह सकते हैं, परफेक्ट को हम पूर्ण कहते हैं जो अपने आप में कंप्लीट हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम बोलते हैं पूरा पूर्ण। अंडरस्टूड। इसके बाद आएंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव को हिंदी में हम कहते हैं सकारात्मक, निगेटिव को हम बोलते हैं नकारात्मक और इंट्रोगेटिव को बोलते हैं प्रश्नवाचक और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बोलते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक। ठीक है, अंडरस्टूड। टोटल स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, अगर कहीं आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। ठीक है ना। टोटल स्ट्रक्चर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम देखेंगे सबसे पहले टेंस में हम प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट, प्रेजेंट टेंस में क्या पढ़ेंगे? इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में इंडेफिनिट, उसके बाद कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट
कंटिन्यूअस के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखते हैं टेंस में पहला भाग है प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस पढ़ने के बाद उसके बाद पास्ट टेंस पढ़ेंगे, उसके बाद हम फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस के जो 4 भाग थे, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें से हम पहला हम पढ़ेंगे इंडेफिनिट। प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट पढ़ेंगे, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने जा रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में बोलते हैं अनिश्चित वर्तमान काल। ठीक है, अब देखते हैं इसको पहचाने कैसे। जब किसी वाक्य को हम हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो पहली चीज ये होता है कि हम टेंस को पहचानना सीख जाएं। ठीक है, जब तक हम टेंस को पहचानना नहीं जानेंगे तब तक हम उसे इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से पहले हम वाक्य को पहचानना सीखते हैं कि वाक्य को हम पहचानेंगे कैसे, ये कौन सा टेंस है। तो उसके बारे में जानते हैं। जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ती हूं, ठीक है, इस तरह के शब्द मिल जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। ठीक है, यदि वाक्य के क्रिया के अंत में, वाक्य के क्रिया के अंत में, जैसे राम घर जाता है, ठीक है, तो राम घर जाता है, तो यह जो आप जाता दिख रहे हैं यही हमारा क्रिया है। ठीक है, यहाँ जो ता लगा हुआ है, इस ता से यह पता चल रहा है कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, सीता खाना बनाती है, ती है। ठीक है, दीपक पतंग उड़ाता है, पतंग उड़ाता है, ता है। ठीक है, वे मैदान में खेलते हैं, ते हैं। ठीक है, तो जब वाक्य को हम पढ़ेंगे और वाक्य पढ़ने के बाद जो लास्ट में जो क्रिया होता है उसी में ता है, ती है, ते है, ती हूं शब्द आते हैं, तो उसी से हम पहचानेंगे क्या है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बनाने का नियम जानेंगे। तो पहले देखिए, राम घर जाता है, तो ये जाता जो शब्द है ये हमारा क्रिया है। ठीक है, और जो राम है वो करता है, सब्जेक्ट है। राम हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है ना, जो कार्य को कंप्लीट करता है, पूरा करता है, वही हमारा सब्जेक्ट होता है। ठीक है ना, तो राम हमारा करता है और जो वाक्य के अंत में है वो हमारा क्रिया है, जो पहचान के लिए लगा हुआ है ता। ठीक है, अगर कोई पूछेगा आपसे कि इस वाक्य में क्रिया क्या है तो आप क्या बोलेंगे, जाना। ठीक है, जाता कभी मत बोलिएगा। ठीक है, जाना, खाना, पीना, सोना, देखना, उठना, बैठना, खेलना। ठीक है, तो जिस शब्द के अंत में ना लगा होता है वही हमारा क्या होता है, क्रिया होता है। तो जब कोई आपसे पूछेगा कि इसमें क्रिया क्या है तो आप ना लगा के बोलिएगा खेलना, जाना, उठना। क्लियर? तो इस तरह हमारा यह हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। ठीक है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी 4 पार्ट हैं, 4 उपभाग हैं। पहला कौन सा है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहला भाग पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब सकारात्मक वाक्य। ठीक है, अब इसका नियम पहले जान लेते हैं कि नियम क्या है। यदि वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है, ठीक है, सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन में है, तो वाक्य बनाते समय वर्ब में यस या यस जोड़ते हैं। ठीक है, यदि वाक्य का जो कर्ता है, सब्जेक्ट है, एक वचन में हो, जो सब्जेक्ट है जैसे यहाँ राम है, ठीक है, अगर वाक्य का सब्जेक्ट जो है, कर्ता जो है एक वचन में हो तो हम वाक्य को बनाते समय क्रिया में यस या यस जोड़ते हैं। ठीक है, यस कहाँ जोड़ते हैं, यस कहाँ जोड़ते हैं, इसका भी एक नियम है, आगे भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप देखते हैं नियम क्रमांक 2, ये नियम क्रमांक 1 था, नियम क्रमांक 2 देखते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नियम क्रमांक 2 पढ़ते हैं। हाँ, आइए दोस्तों देखते हैं प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल का नियम क्रमांक 2। यदि वाक्य का सब्जेक्ट प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन में है तो वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, नियम क्रमांक 1 में क्या था कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है तो वर्ब में यस या यस हम जोड़ रहे थे। ठीक है, लेकिन अब क्या है, नियम क्रमांक 2 में यह है कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन में है
तो हम वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, अर्थात उसमें हम एस या ई एस अब जोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कब? जब वाक्य का सब्जेक्ट मतलब कर्ता जब प्लूरल नंबर में होगा तो हम वर्ब में एस या ई एस नहीं जोड़ेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आएगा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। अब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता क्या है, एक वचन करता है, होती कौन सी है, अब इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि एक वचन करता क्या है तो उसके बारे में हम क्या कहेंगे, ही सी इट। ही है, ही सी और इट, और इसके साथ नाउन को भी हम काउंट करते हैं, ये सब हमारे क्या है, एक वचन करता। ठीक है, ही है, सी है, इट है और नाउन, ये जो चारों है ये सब क्या है, एक वचन करता है। इसके अलावा जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं वो सब क्या है, प्लूरल नंबर है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछता है कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं तो आप क्या बोलेंगे, ही है, सी है, इट है और नाउन है। ठीक है, ये हमारे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, बाकी जो बचते हैं वो हमारे क्या है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। क्लियर? ठीक है, तो ही, सी, इट तीनों का मतलब होता है वह। ठीक है, और जो नाउन होता है, नाउन में किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम। ठीक है, कोई पर्सन हुआ, प्लेस हुआ, ठीक है, कोई थिंग्स हुआ, ये सब हमारे किसमें आते हैं, नाउन में आते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति का नाम हुआ, राम, सोहन, मोहन, गीता, सीता, रीता, ऐसे किसी व्यक्ति का नाम हुआ तो हमारा क्या होगा, नाउन में आएगा। और जो नाउन होता है वो क्या होता है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, मतलब एक वचन कर्ता होता है। ठीक है, तो एक वचनकर्ता के साथ हम वर्ब में एस या एस जोड़ते हैं। ठीक, और बाकी जो सब्जेक्ट बचते हैं उनके साथ वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसा वर्ब है वही वर्ब लाकर रख देते हैं। ठीक है ना, आइए देखते हैं वाक्य की रचना। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा होगा, जब हम वाक्य को बनाएंगे तो कैसा उसका स्ट्रक्चर होगा उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे। ठीक है, वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद अदर शब्द मिलेंगे, एक्सेट्रा, अदर शब्द मिलेंगे, उसको नोट करेंगे। तो सबसे पहले हमारी प्राथमिकता यह है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखें, उसके बाद वर्ब लिखें, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखें, उसके बाद जो अदर शब्द बचते हैं उसको नोट करेंगे। क्लियर? ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। राम घर जाता है। ठीक है, राम घर जाता है, एग्जाम्पल, उदाहरण है, राम घर जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो ता है, क्रिया के अंत में जो हमारा शब्द आया है ता है, इससे यह पता चलता है कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि राम घर जाता है बिल्कुल सिंपल सा है, साधारण है, इसमें नहीं शब्द कहीं भी नहीं आया है और नहीं कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कोई प्रश्न भी नहीं पूछ रहा है। इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, ये ता है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, इसी तरह हमारा और भी एग्जाम्पल हो सकता है, सीता खाना बनाती है। सीता खाना बनाती है। अब देखिए यहाँ पर ती है लगा हुआ है, कोई पूछेगा कौन सा टेंस है तो आप तुरंत बता देंगे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कौन सा भाग है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, बिल्कुल साधारण वाक्य है। तीसरा है, दीपक फूल तोड़ता है। देखिए, दीपक फूल तोड़ता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है, ता है, आया हुआ है। ठीक है ना, इसी तरह और भी वाक्य हो सकते हैं। देखिए, पहले इसको कंप्लीट कर लिया जाए। राम घर जाता है, तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम। ठीक है, जो कार्य को करता है, जिसके द्वारा कार्य पूरा किया जाता है, वही हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। और वाक्य के अंत में क्या होता है, क्रिया। ठीक है, और राम जाता है, अगर हम कहें राम जाता है, कहाँ जाता है, तो क्वेश्चन करेंगे कहाँ जाता है, तो आंसर मिलेगा घर जाता है। तो क्वेश्चन करने पर जो आंसर मिल रहा है वही हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन कीजिए, राम जाता है, कहाँ जाता है, घर जाता है, ऑब्जेक्ट मिल गया। तो राम जाता है, क्वेश्चन करेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा। जैसे सीता बनाती है, क्या बनाती है, खाना बनाती है, ऑब्जेक्ट मिल गया। ठीक है,
दीपक तोड़ता है, क्या तोड़ता है? फूल तोड़ता है, ऑब्जेक्ट मिल गया। ठीक है, तो जो कार्य कर रहा है वाक्य में वो कर्ता होगा। ठीक है, और कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, ठीक है, वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो आइए चलिए बनाते हैं इसको। राम, राम हो गया कर्ता, और इसमें क्रिया क्या है? कोई आपसे पूछेगा क्रिया क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? जाना। ठीक है, जाता नहीं बोलेंगे। ठीक है, जब कोई पूछेगा आपको कि क्रिया क्या है, वाक्य में क्रिया बताइए, तो आप क्या बोलेंगे? जाना। ठीक है, तो इसमें किसके मीन्स जाना होता है? तो गो मीन्स होता है जाना। ठीक है, अब देखेंगे जो हमारा कर्ता है, सब्जेक्ट है, वह सिंगुलर नंबर है। जब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो वर्ब में क्या बढ़ेगा? ईएस या एस। तो यस और ईएस का एक नियम है, उसको हम आगे बताएंगे। फिलहाल के लिए आप इसमें ईएस जोड़ दीजिए, तो गोज हो जाएगा। ठीक है, कहाँ जाता है? घर जाता है, तो टू हाउस। ठीक है, राम गोज टू हाउस। ठीक है, कहीं जाने के लिए, कहीं पर जाने के लिए टू का प्रयोग होता है, और कहीं से आने के लिए फ्रॉम का प्रयोग होता है। कहीं से जाने के लिए, कहीं जा रहे हैं टू लगाएंगे, और कहीं से वापस आ रहे हैं तो फ्रॉम लगाएंगे। ठीक, सीता खाना बनाती है, तो यहाँ हो जाएगा सीता, सीता कुक द फूड। ठीक है, सीता सब्जेक्ट हो गया, और कुक है, कुक माने बनाना, फूड माने भोजन। अब देखिए सीता जो है सिंगुलर नंबर है, तो वर्ब में एस या एस, हम बोले थे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या एस बढ़ेगा, तो इसमें हम क्या बढ़ा देंगे? एस बढ़ा देंगे, कुक्स हो जाएगा। क्लियर? चलिए आते हैं तीसरा जो है, दीपक फूल तोड़ता है। दीपक, दीपक हमारा सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट, वर्ब क्या है? तोड़ना, प्लक, PLUCK, प्लक। क्या तोड़ता है? फूल तोड़ता है। किसके मीन्स फूल होता है? फ्लावर, प्लक द फ्लावर। क्लियर? आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब ढूंढते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर शब्द मिलता है। ठीक है, जैसे खिलाड़ी मैदान में फुटबॉल खेलते हैं, खिलाड़ी मैदान में फुटबॉल खेलते हैं, तो लिखेंगे द प्लेयर, प्लेयर मीन्स खिलाड़ी, खेलते हैं, खेलते हैं, प्ले, द प्लेयर प्ले, क्या खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं। द प्लेयर प्ले द फुटबॉल, कहाँ खेलते हैं? फील्ड में, इन द फील्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्लेयर सब्जेक्ट लिखे हैं, उसकी बाद क्रिया है प्ले, और वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट है, क्या खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं। कहाँ खेलते हैं? मैदान में खेलते हैं। इस सेक्टर हमारा इन द फील्ड हो गया। ठीक है, क्लियर? इसी तरह हमारा स्ट्रक्चर के अनुसार जो हमारे उदाहरण है बनेंगे। और भी उदाहरण है, अभी देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल है आपके सामने। वे पतंग उड़ाते हैं, राम मंदिर जाता है, मैं एक पत्र लिखता हूँ, हम स्कूल जाते हैं, वे दूध पीते हैं। ठीक है, तो आइए ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। इससे पहले हम यह जान लेते हैं कि यस या ईएस का प्रयोग कैसे करेंगे। अब तो ये पता है, अभी हम बताए थे कि एक वचनकर्ता के साथ, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब में एस या ईएस, एक तो यस है एक ईएस है, दोनों में से कोई एक हम इसमें ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। लेकिन इनका यूज कहाँ पर होगा इसको जान लेते हैं। यस जो होता है वह सभी वर्ब के साथ लगा होता है। कोई भी वर्ब रहेगा, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, एक वचन में है, तो सभी वर्ब के साथ हम यस लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ईएस का प्रयोग कहाँ होगा? जिस वर्ब के अंत में ओ आ जाए, डबल एस आ जाए, CH आ जाए, SH आ जाए, यक्स लगा हो, वहां पर हम सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ ईएस का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना? जिस वर्ब के लास्ट वाला जो नंबर है, ठीक है ना, लास्ट वाला स्पेलिंग है, जैसे ओ आ जाए, डबल एस आ जाए, CH आ जाए, U आ जाए, डबल एस आ जाए, CH आ जाए, SH आ जाए, या यक्स लगा हो, इनमें से कोई एक लगा हो। ठीक है ना? जैसे हम गो करते हैं, गो, गो, देखिए गो, ओ आ गया,
ओ आ गया। इसका मतलब अगर हम सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ गो का यूज करते हैं तो हम इसमें क्या जोड़ेंगे, ई एस जोड़ेंगे, एस नहीं जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो स्पेलिंग है ओ है, ठीक है ना। वर्ब में देखिए, वर्ब में जो ओ है लास्ट वाला डिजिट है, ठीक है, इसलिए हम इसमें क्या जोड़ेंगे, ई एस जोड़ेंगे, एस नहीं जोड़ेंगे। इसी तरह जिस वर्ब के अंत में ओ आ जाए, एस एच आ जाए, सी एच आ जाए या एक्स आ जाए, इनमें से कोई आ जाए, कोई एक आ जाए, ठीक है ना, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, ई एस लगाएंगे, एस का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर? क्लियर हो गया कि एस कहाँ लगाएंगे और ई एस कहाँ लगाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। वे पतंग उड़ाते हैं, तो किसके मीन्स वे होता है, दे। दे मीन्स क्या होता है, वे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, दे मीन्स क्या होता है, वे। क्या करते हैं, उड़ाते हैं, उड़ाना, सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। आपको स्ट्रक्चर पता है ना, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे वर्ब, उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। यह हमारा स्ट्रक्चर था, नियम था। तो सब्जेक्ट तो हो गया, वे। वर्ब क्या है, वर्ब हमेशा अंत में होता है, लास्ट में होता है, उड़ाना, ठीक है ना। तो उड़ाना किसके मीन्स होता है, उड़ाना, फ्लाई, एफ एल वाई। ठीक है, अब बताइए, अब इसमें एस या एस लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट है प्लूरल नंबर है, बहुवचन में है, और जब बहुवचन में रहेगा तो क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात उसमें यस या एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। केवल एक वचनकर्ता के साथ, केवल एक वचन मतलब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ ही वर्ब में यस या एस का प्रयोग किया जाता है। बहुवचनकर्ता के साथ वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, अर्थात उसमें यस या यस नहीं जोड़ते हैं। क्लियर? देखते हैं, तो दे माने वे क्या करते हैं, उड़ाते हैं, दे फ्लाई, वे उड़ाते हैं, क्या उड़ाते हैं, क्वेश्चन कीजिए, ऑब्जेक्ट मिलेगा, क्वेश्चन क्या उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते हैं, दे फ्लाई द काइट। ठीक है, अब आगे देखते हैं, राम मंदिर जाता है, राम, राम क्या है, सब्जेक्ट है, राम हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, राम। ठीक है, जाता है, जाता है, ठीक है, राम। वर्ब क्या है, जाना, वर्ब क्या है, जाना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा। अब देखिए, गो है, गो है, अब इसमें क्या लगेगा, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, राम है, किसी का नाम है, अर्थात नाउन है। नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, तो जब नाउन सिंगुलर है, कर्ता हमारा सिंगुलर है, तो वर्ब में एस या एस लगेगा। ठीक है, अब इसमें यस लगेगा कि यस लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा, देखिए वो आ गया, इसका मतलब यहाँ क्या लगेगा, यस लगेगा, गोज हो जाएगा। ठीक है, तो राम जाता है, राम गोज, इतना तो हो गया, राम जाता है, राम गोज, राम जाते कहाँ जाता है, मंदिर जाता है, ऑब्जेक्ट मिल गया, राम गोज टू टेम्पल, टू टेम्पल। देखिए बच्चों, अगर आप बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल आपको टेंस का ज्ञान नहीं है, टेंस बनाना नहीं आता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक, एक एक चीज़ें बता देंगे, कोई भी चीज़ आपको छूटने नहीं पाएगा इस वीडियो में। ठीक है, बशर्ते आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। इससे क्या होता है कि हमें और भी नए नए वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, इतना तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं, राम गोज टू टेम्पल। अब कुछ चीजें और देखते हैं, टू का प्रयोग कहाँ होता है, टू, टू का प्रयोग कहाँ होता है, इसके बारे में कुछ बता देते हैं। देखिए, टू का प्रयोग उस जगह होता है जैसे कहीं जाने के लिए। ठीक है, कहीं जाने के लिए वहां टू लगाते हैं, कहीं जाने के लिए। अब देखिए, राम मंदिर जाता है, तो मंदिर को जाता है, यहाँ पर को छुपा हुआ है, यहाँ को छुपा हुआ है, अंडरस्टूड है, इसको समझना है।
ठीक है। राम मंदिर को जाता है, मैं स्कूल जाता हूँ, मतलब मैं स्कूल को जाता हूँ, या को छुपा हुआ है, तो उस को का जो स्पेलिंग होगा, जो इंग्लिश होगा, वो क्या होता है, टू होता है। तो आप इतना समझते रहिए, कहीं जाना हो तो हम टू लगाते हैं, और कहीं से आना हो तो वहाँ फ्रॉम लगाते हैं। कहीं जाना हो तो वहाँ पर हम टू लगाते हैं, और कहीं से आना हो तो वहाँ क्या लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं। क्लियर। आगे देखते हैं। मैं एक पत्र लिखता हूँ, मैं एक पत्र लिखता हूँ। अभी हम बताए हैं जो आई है, आई जो है वो सिंगुलर नंबर ही है, क्योंकि आई जो होता है, आई मीन्स होता है मैं अकेला, लेकिन उसको हम टेंस में हमेशा उसके साथ प्लूरल की तरह व्यवहार करते हैं, मतलब उसके साथ जो बिहेवियर होता है वो हमेशा बहुवचन की तरह होता है। ठीक है। तो आई को हम प्लूरल की तरह व्यवहार करेंगे, अर्थात इसमें वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इसमें यस या यस वर्ब में नहीं लगाएंगे। मैं एक पत्र लिखता हूं, तो आई लिखना किसके मीन्स होता है, राइट, WRITE, राइट। अब बताइए जो राइट है, जो वर्ब है, मैं लिखता हूं, अब जो वर्ब है, वर्ब में एस या एस लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि जो आई है उसको हम प्लूरल मानते हैं, और प्लूरल के साथ वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। तो मैं पत्र, मैं लिखता हूं, क्या लिखता हूं, क्वेश्चन कीजिए, आंसर मिलेगा। क्या लिखता हूं, पत्र लिखता हूं, तो ए लेटर, आई राइट ए लेटर। ठीक है। हम स्कूल जाते हैं, अब बताइए किसके मीन्स हम होता है, वी, WE, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। आई मीन्स होता है मैं, वी मीन्स होता है हम, दे मीन्स होता है वे। ठीक है ना। ये सब चीजें आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखना चाहते हैं, बिल्कुल नए हैं, अगर आपको टेंस के बारे में बिल्कुल नहीं जानकारी है, तो बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है ना। आप लोग बिल्कुल इसका एक कॉपी बना लीजिएगा, ठीक है, नोटबुक बना लीजिएगा, इसको आप नोट करते रहिएगा। हम स्कूल जाते हैं, वी माने हम, जाते हैं, वी गो। अब जो वी है वो प्लूरल है कि सिंगुलर है, बिल्कुल प्लूरल है। ठीक है ना। क्योंकि अभी हम सिंगुलर बताए हैं, सिंगुलर में केवल 4 चीजें होती हैं, ही होता है, सी होता है, इट होता है और नाउन होता है। इसके अलावा दुनिया की जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या है, प्लूरल है। ठीक है ना। चाहे वो प्रोनाउन हो, चाहे वो नाउन हो। ठीक है। तो नाउन में केवल चार चीजें हैं, पहला है ही, सी, इट और नाउन। ठीक है। बाकी चीजें क्या है, प्लूरल है। ठीक। तो हम जाते हैं, वी गो, हम जाते हैं, कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं, टू स्कूल। ठीक है। जाने के लिए टू का प्रयोग। वे दूध पीते हैं, दे मीन्स क्या होता है, दे मीन्स क्या होता है, वी। ठीक है। पीते हैं, ड्रिंक, दे, लिख लीजिए, दे माने वे। पीते हैं, पीना किसके मीन्स होता है, ड्रिंक, ड्रिंक माने पीना। ठीक है। वे पीते हैं, क्या पीते हैं, मिल्क, दूध पीते हैं, दे ड्रिंक मिल्क। ठीक है ना। तो इस तरह हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद आएगा क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये हम जो पढ़े हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव था, कौन सा था, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है। अब इसके बाद आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव पढ़ेंगे, इसके बाद इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर। ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।